जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी 2023-24 का आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और मुझे पता है आप लोगों का आंसर की का वेट इस टाइम चल रहा है। आंसर की आप लोगों का मतलब कुछ ही दिनों में वैसे अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो मान के चलिए शायद होली के बाद आप लोगों का आंसर की आ जाए। तो अब आप लोगों का मतलब कमेंट्स आ रहे थे कि आप एक वीडियो बना दीजिए हाइट एंड वेट के ऊपर, मतलब हाइट के अनुसार वेट कितना चाहिए सभी, चाहे 160, 170, 180 इन सब के, मतलब पूरी डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में मैं इसकी कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। और मैंने इसका एक पीडीएफ भी बनाया है, आप लोगों को साइड में पीडीएफ शो हो रहा होगा। यह पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ। और आइए अब मैं आप लोगों को डिटेल से, मतलब स्टार्टिंग से एकदम पहले मेल का बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को फीमेल का बताऊंगा। आप लोगों को कंप्लीट वीडियो देखना है, इसमें मैंने 3-4 जगह से सर्च करके उसके बाद आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार किया है। तो आइए देरी न करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेल का बताता हूँ। मेल का हाइट एक साइड मैंने लिखा है, उसके बाद उसका एज लिमिट, मतलब एज कौन कौन सा एज एरिया है, मतलब जैसे एज एक 18 से 22, एक 23 से 27 और एक 28 से 32 है। उसके बाद एक है एज 33 से 37। जो ज़्यादा एज वाले रहते हैं वो एक सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मतलब 156 सेंटीमीटर से हाइट से। तो 156 सेंटीमीटर हाइट वाले जो रहेंगे उनका अगर एज 18 से 22 के बीच में है तो 44 से 54 केजी, 44 केजी से 54 केजी आप लोग इसका एवरेज भी कर सकते हैं। मतलब इतना अगर उनका रहेगा 4-5 केजी प्लस माइनस भी हो सकता है। आप लोगों का जितना मैं वेट बताऊंगा उससे 4-5 किलो आप लोगों का ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और फिर एज 23 से 27 में 46-56, उसके बाद एज 28 से 32 में 47-58 और एज 33 से 37 में 46-59, 48-59। तो मेनली अब मैं आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ मेनली एज 18 से 22 और 23 से 27। उसके बाद वाले एज वाले अपना देख लीजिएगा, क्योंकि लगभग मेनली इतना ही रहता है एज वाले। और तो एक सर्विसमैन में आ जाते हैं, वो अपना वेट और हाइट का देख लेंगे, उसमें उनको तो पता ही है, एक सर्विसमैन से आए तो उनको सब कुछ पता है, उनका हाइट वेट सब कुछ रहेगा कंट्रोल में। इसके बाद 158 सेंटीमीटर हाइट वाले, उनका आप लोगों को अब खुद ही समझ लेना है कि मैं किस एज एरिया के लिए बता रहा हूँ। 45 से 55, 47 से 57, फिर 160 सेंटीमीटर 46 से 56, उसके बाद 47.5 से 58.5, उसके बाद 162 सेंटीमीटर वालों का हाइट होना वेट होना चाहिए 47 से 58, 49 से 60। इसके बाद 164 सेंटीमीटर हाइट वाले 48 से 59, उसके बाद 50 से 61, 166 वाले 49.5 से 60.5 और 51.5 से 62.5। इसके बाद 168 सेंटीमीटर हाइट जिनका है उनका 51 से 62, 52.5 से 64.5। उसके बाद 170 हाइट वाले, जो कि आप लोगों का लगभग एवरेज 170 मांगा जाता है, जो मतलब नॉर्मली 170 हाइट ही आप लोगों का एसएससी जीडी में लिया जाता है। तो 170 हाइट वालों का 52 से 64, 18 से 22 के एज से और 54 से 66 एज 23 से 27 के बीच। उसके बाद 172 वालों का 54 से 66, 55.5 से 67.5। फिर बारी आती है 174 का 55 से 67 और 57 से 70। फिर 176 वाले 56.5 से 69 और 58.5 से 71.5। और मेरा इसी 176 वाले में आया था और मेरा वेट उस टाइम था 75 केजी। अब आप समझ सकते हैं कि इसका लिमिट क्या है। एज 23 से 27, मेरा 23 से 27 के बीच में एज था। तो 176 का इसमें 58.5 से 71.5 था। 71.5 से मेरा लगभग 3.5 किलो वजन ज़्यादा था। तो आप लोग वही समझ सकते हैं 4-5 केजी इधर उधर हो सकता है। फिर 178 वालों का 57.5 से 70.5 और 60 से 73। फिर 180 का 59 से 72 और 61 से 75। इसके बाद 182 का 61 से 74.5, 62.5 से 76.5। 184 का 63 से 77 और 64.5 से 78.5। इसके बाद 186 का 63.5 से 77.5, 65.5 से 80.5। इसके बाद 188 सेंटीमीटर जिनका हाइट रहेगा उनका 65 से 79 और 67.5 से 82.5। इसके बाद 190 सेंटीमीटर जिनकी हाइट रहेगी उनका 66 से 81 सेंटीमीटर। उसके बाद 68.5 से 83.5 सेंटीमीटर। तो आप लोगों का 68.5 से 83.5 किलो, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर में तो आप लोगों का हाइट रहेगा। तो एक मिला के आप लोगों का लड़कों का मतलब बॉयज का ये था
एज ग्रुप और उनका हाइट। उसके बाद अब आती है बारी फीमेल की। मुझे मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आप फीमेल के लिए कुछ नहीं बताते, तो आप लोगों को फीमेल के लिए भी स्पेशली वीडियो जब आएंगे, चाहे फिजिकल से संबंधित हो चाहे मेडिकल से संबंधित हो, आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिलेगी। और आप लोगों को इस वीडियो में मैंने मेल और फीमेल दोनों का लगभग फुल एक्सप्लेनेशन दिया है कि आप लोगों का हाइट और वेट क्या होना चाहिए। तो अब आइए हाइट पर आते हैं, हाइट और वेट पर फीमेल का। तो सबसे पहले इनका स्टार्ट होता है 148 से। 148, 150, 153, 155, 158, 160, 163, 165 और 168, इतना ग्रुप है इनका। तो 18 से 22 और 23 से 27 इनका भी बताऊंगा मैं। 148 का 34.5 से 42.5 और 37 से 45। फिर 150 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है उनका 36.5 से 44.5 और 37.5 से 45.5। फिर 153 वालों का 38 से 46 और 39 से 48। इसके बाद 155 का 155 जिनकी सेंटीमीटर हाइट है तो उनका 38.5 से 47.5 और 40 से 49। फिर 158 वालों का 40.5 से 49.5 और 42 से 51। इसके बाद 160 का 41.5 से 50.5, 43 से 52.5। उसके बाद 163 का 43 से 52.5 और 44 से 54। फिर 165 सेंटीमीटर का 44 से 54 वेट और 45.5 से 55.5। इसके बाद 168 सेंटीमीटर हाइट जिनका रहेगा उनका 45 से 55 और 47 से 57। तो लगभग 168 सेंटीमीटर तक आप लोगों का हाइट का दिया गया है। अगर 168 के ऊपर है तो आप लोगों का अगर वेट 60 केजी तक है या 60 केजी प्लस है तब भी आप लोगों का मतलब उसमें आ जाएगा। जिनका 170 172 है तो उनका 60 प्लस भी रहेगा तब भी चल जाएगा उनका। तो ये था आप लोगों का फीमेल और मेल दोनों का हाइट और वेट से संबंधित पूरी कंप्लीट जानकारी। मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है बहुत ही मतलब लाभदायक सिद्ध होगी आप लोगों का। और आप लोगों का मेरा मानना है कि आप लोगों ने फिजिकल अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दिया होगा, चाहे लड़कों का हो चाहे लड़कियों का हो। आप लोगों को अभी आंसर की, मुझे पता है आंसर की अभी नहीं आया है, तो आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि पता नहीं मेरा नंबर कितना आएगा या कितना रहेगा। लेकिन आप लोगों को अभी इजिली मतलब थोड़ा थोड़ा रनिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अब क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि रनिंग के लिए अगर मान लीजिए थोड़ी वैकेंसी जल्दी क्लियर करनी होगी तो आप लोगों को रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो आप लोगों को अभी से फिजिकल अपना स्टार्ट कर देना होगा। आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, जिनका वेट कम है वो ड्राई फ्रूट खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा केले खाइए, उसके बाद दूध पीजिए, आपका वेट बढ़ जाएगा। जिनका चेस्ट साइज कम है लड़कों का उनको एक्सरसाइज करनी होगी, अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कीजिए। आप लोगों को सपाटे लगाइए, आप लोगों का मतलब चेस्ट साइज भी बढ़ेगा। अगर वेट आप लोगों का ज़्यादा है तो रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वेट भी आप लोगों का कम होगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया था मेरा वेट पहले था 89 केजी, तो मैंने रनिंग करके अपना वेट 75 केजी किया था। इससे पहले मेरा 2021-22 में जब मैंने फिजिकल दिया था तो उसमें मेरा मतलब फेल हो गया था मैं। लेकिन 2022-23 वाला फिजिकल में पास हुआ। और पास इसलिए हुआ क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे इस बार हर हाल में अपना फिजिकल क्लियर करना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर कोई एक बार फिजिकल फेल होता है तो उसके दिमाग में मतलब उसका प्रेशर बना रहता है कि शायद इस बार भी फेल हो जाऊं, कहीं इस बार भी ना फेल हो जाऊं। तो मैं जब रनिंग करने गया था तो उस टाइम मेरे अंदर यही मोटिवेशन था कि मुझे इस बार पास करना है। क्योंकि अगर आप लोग पास नहीं कर पाएंगे तो समझिए आप समझिए किसी को फेस नहीं कर पाएंगे। मैं भी किसी को फेस नहीं कर पा रहा था जब मेरा रनिंग नहीं निकला था। और मेरा रनिंग ना निकलने का रीजन था यूपीएसआई की रनिंग। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है। आप लोग रनिंग अच्छी तरीके से कीजिए और हाइट एंड वेट आप लोगों को इसी से मैच कर लीजिएगा। अपना पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। जिनका एज ग्रुप 28 से 32, 33 से 37 है वो पीडीएफ से अपना हाइट एंड वेट देख लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।